नमस्कार। 25 मार्च 2023 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता मोदी सरनेम पर विवादास्पद टिप्पणी की वजह से चली गई। सूरत कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया, 2 साल की सजा दी और 2 साल की सजा पाने की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता तो गई ही गई, साथ ही साथ उनके चुनाव लड़ने पर भी संकट आ गया। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सजा को बरकरार रखा, लेकिन आज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की न सिर्फ सदस्यता बहाल की बल्कि दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी। यानी अब राहुल गांधी लोकसभा में आ सकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क पर घेर रहे राहुल गांधी अब संसद भी आ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस फैसले को लेकर जश्न मना रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उनकी जो न्यायिक लड़ाई थी उनको अगर राहत मिली है तो वो अब आए, संसद में आएंगे तो उनकी वजह से थोड़ा और रौनक रहेगी, व्यंग्य के अंदाज में कहा। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह की सजा मिली, राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता से गए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल लोअर कोर्ट से पूछे हैं। उसमें पहला सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी को अधिकतम सजा न दी गई होती, अगर 1 साल 11 महीने या 29 दिन की सजा दी गई होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। वायनाड के जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, ये उनके भी अधिकारों का मामला है। इन्हीं सब तर्कों को देकर राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया गया। सवाल ये है कि देश के आम लोग, आम जनता ये क्या मानती है कि राहुल गांधी की सदस्यता से भारत की सियासत में कोई फर्क पड़ेगा? 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया वर्सेस एनडीए बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसमें राहुल गांधी अब क्या इंडिया का चेहरा बन पाएंगे, और बन भी गए तो क्या वो मोदी से टक्कर ले पाएंगे? यही जानने के लिए आज मैं फिर दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों के साथ मौजूद हूँ। आपका नाम क्या है? रुद्रा स्वामी। हाँ? रुद्रा स्वामी। रुद्रा स्वामी? स्वामी जी आप? यस। किस तरह के? रिलीजियस के बारे में एडवाइस करता हूँ लोगों को। तंत्र मंत्र वाले तो नहीं? नहीं, अच्छा, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपके अधिकार क्या है। आर्ट ऑफ राइट्स सिखाते हैं लोगों को कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके किन चीज़ों के लिए आप जो वंचित हो रहे हैं उस लड़ाई को आपको कैसे लड़ना चाहिए। आप 2024 में राहुल गांधी को किस तरह से देख रहे हैं? ये फैसला तो जनता करेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कोई भी विपक्ष का आदमी हो वो स्ट्रोंग होना चाहिए और राजा को उसकी बातों को फेस करना चाहिए। कोई भी राजा उसे तो ये फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप राजा हो, अगर आप लोगों की बात सुनोगे और रोज उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को फेस करोगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो अभी के जो राजा हैं वो बात सुन रहे? उनके अंदर हिम्मत लोग पैदा करो कि वो सबकी सुने। नहीं है? अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, आप सबके सामने है। लोग तो कहते हैं इतने ताकतवर नेता हैं, उनके इकबाल और उनके अखलाक से दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा। बहुत बढ़िया बात है, हम उनके साथ हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन एक राहुल गांधी नहीं, सबके साथ। अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो ये सारी जनता ने आवाज़ उठानी चाहिए। राहुल गांधी के साथ गलत हुआ सदस्यता जाके? सदस्यता जाकर के अगर एक राहुल गांधी की जाती है तो जो और आदमियों ने अपने विचारों में जो कहा है उनकी भी जानी चाहिए। अगर कोई गलत बोलता है किसी के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी के भी बारे में, 150 से ज्यादा सांसदों ने अपनी एफिडेविट में कहा है कि उन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे, पूरा कार्यकाल हो गया, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता मोदी सरनेम पर बोलने पर चली गई। ये ऐसा है। लेकिन ये न्यायालय का फैसला भी तो है। न्यायालय से सबको आस्था है। उनकी सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो आस्था का एक प्रतीक है और हम सबको उसमें आस्था रखनी चाहिए। हम जितनी ज़्यादा गहरी हमारी आस्था होगी उतना ही गहरा उसकी पावर होगी उसकी। आप कहाँ से हैं? मैं बलिया यूपी से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। ये जो पूरा घटनाक्रम 4 महीने का चला, राहुल गांधी संसद से बाहर रहे, कई लोग कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा बोल जाते हैं, मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने बयान दिया इसलिए उनकी सदस्यता गई। तो वो 3 बार तो वो अदालत में माफ़ी मांग चुके, लेकिन इस मामले में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, जबकि उनको कहा गया था। इस मामले में वो अड़े रहे कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब आपको लगता है कि उनकी सदस्यता, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष
अभी ये फैसला करेंगे कि उनकी सदस्यता कब बहाल हो, फैसले का अध्ययन किया जाएगा। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लोकसभा बहाली कर दी है, इससे राहुल गांधी का राजनीतिक कद कुछ बढ़ेगा? देखिए, राजनीतिक कद के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे फील होता है कि राहुल गांधी को जो सज़ा मिली है वो सही थी, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक बेनिफिट दिया है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, उनके लिए एक लेसन है कि बिना सोचे समझे कुछ ना बोले। वो कुछ बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस वजह से वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। उनके एडवाइज़र सही नहीं हैं, उनके डेफिनेटली एडवाइज़र सही नहीं। व्यक्ति वो बहुत अच्छे हैं, पर्सनली वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस जो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है इस समय, उसकी वजह से वो हमेशा एक चर्चा कह लीजिए या आप कह लीजिए कि मुश्किल में रहते हैं। उनके आसपास के लोग तो निकल जाते हैं, ये बेचारे फंस जाते हैं। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा कि इससे उनके राजनीतिक कद पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, उनका राजनीतिक कद तो वही है जो शुरू से ही था। वो अध्यक्ष रहें कांग्रेस के, न रहें, लोग भाई उनको मानते तो हैं। भाई उनकी अपनी काइंड ऑफ ए पर्सनल पार्टी है ना। तो कद तो उनका बढ़ना घटने की बात ही नहीं, उनका कद तो ऑलरेडी है। कद तो और ये इंडिया और एनडीए की जो बात हो रही है, नहीं, इंडिया नहीं चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। और एनडीए जो है, एनडीए ठीक है, अच्छा है। मैं भी एनडीए के फेवर में ही रहता हूँ। मैं बेसिकली, आप मुझे मोदी भक्त भी कह सकते हैं, नहीं तो लेकिन मोदी भक्त। इंडिया चल नहीं पाएगा। इंडिया में इतने क्लैशेस हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए, ये एनडीए की बात तो इधर 1-2 महीने से या कहिए 1-1.5 महीने से एनडीए चल रहा है। इसके पहले 9 साल एनडीए की कभी चर्चा सुने आपने? हाँ, एनडीए शुरू से था, एनडीए और यूपीए का। अरे शुरू से था, खत्म तो कर दिया। एनडीए में शिवसेना था, एनडीए में जेडीयू थी, जो एनडीए की बड़ी पार्टियां थी, वो अकाली दल था, वो सब चले गए। तो एनडीए किस बात का? नहीं, देखिए, एनडीए नाम है, पार्टियां खाली मिलके एनडीए बना ली थी, कुछ चले गए, कुछ हैं। लेकिन जैसे अकाली दल आजकल उसके फेवर में ही बात कर रही है। शिवसेना 2 भाट हो चुके आप हैं। ये क्या कह रहे थे कि मोदी भक्त? हाँ, मैं मोदी भक्त हूँ भाई, मैं ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। तो ये क्या, इसका भक्त होने का क्या मतलब? उसका एक रीज़न है, छोटा सा रीज़न है कि मुझे फील होता है कि मैं काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ, और काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे फील होता है पर्सनली कि मोदी जी ने और बीजेपी ने हमारे में एक हिंदुत्व का भाव जगाया है। अच्छा, हिंदुत्व वाला। भाव जगाया है। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का भाव जगाया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की है, ठीक है, जो पहले हम फील नहीं करते थे, हम लेट आउट फील करते थे। वो रीज़न है। दूसरा ये है कि देखिए, एक बात बताइए जी, जैसे आप ये भी कह सकते कि मोदी समर्थक हूँ, तो क्या समर्थक वो समीक्षा करने का अधिकार रखता है, भक्त वो अधिकार खो देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त भी समीक्षा कर सकता है। जैसे कल मैं अपने रात को अपनी वाइफ से बात कर रहा था। भक्ति में तर्क का कहाँ जगह है? नहीं, तर्क की जगह है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, लेकिन हाँ, हम उनको मानते हैं। जैसे मैं अपनी वाइफ से कल रात को बात कर रहा था कि कुछ डिसीजंस हैं मोदी जी जिनको इंस्टेंट लेने चाहिए, उसमें चुप हो जाते हैं। जैसे मणिपुर है अपना, मणिपुर में उनको लेना चाहिए था, कोई स्टैंड लेना चाहिए था। भाई मैं भक्त, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड सपोर्ट करूंगा मैं। मणिपुर में उनको स्टैंड लेना चाहिए था कुछ। जहाँ भी लेना रहता है। हाँ, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी 50-60 दिन, उसमें भी नहीं बोले थे? नहीं बोले नहीं पहले थे। तो थाली बजवाए थे। नहीं, थाली बजवाने का मतलब उन्होंने डॉक्टर्स को और जितने पैरामेडिक्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, भाई उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। इसलिए अच्छा, नहीं कहा आप क्या मानते हैं उनके 3 काम बढ़िया कौन से? 3 काम तो उनके बहुत सारे हैं भाई साहब। हम तो बीजेपी की बात करेंगे इंडिविजुअली तो वो कुछ नहीं है। वो बीजेपी के प्रधान है, प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ से यूपी बहुत ट्रैवल करता हूँ और उत्तराखंड बहुत ट्रैवल करता हूँ। जो रास्ता मैं यहाँ से बलिया तक 8 घंटे 12 घंटे में पूरा करता तो 6 साढ़े 6 घंटे में पूरा करता हूँ। मतलब रोड स्ट्रक्चर बहुत ही यहाँ खूबसूरत से है। बलिया 6 घंटे कैसे जाएंगे? नहीं, 6 घंटा नहीं, सॉरी गलत हो गया, 6 घंटा, 8 साढ़े 8 घंटे ये पहुंच जो जाएंगे हम। यहाँ से आगरा जाएंगे तो वो तो मायावती ने बनवाया, और आगरा से लखनऊ जाएंगे वो अखिलेश ने बनवाया। लखनऊ से जो बलिया जाते हैं उसकी भी रूपरेखा अखिलेश सरकार ने तय की, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया 5 साल में। देखिए, ऐसा होता है कि कोई कुछ भी करे, एट द एंड ऑफ द डे अगर जो इनॉग्रेट करेगा, जो उसके समय में बनेगा, उसी को क्रेडिट मिलेगा। तो एक ही का तो 3 यहाँ से बलिया तक 3 एक्सप्रेसवे है, तो एक ही है योगी सरकार का वैसे में। हाँ, पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल पहले पूर्वांचल से ही तो हमारा समय बचा है बहुत।
यहाँ से आगरा ठीक है, अच्छी बात है, अखिलेश ने बनवाया या मायावती ने बनवाया। अच्छा चलिए ठीक है। 3 काम आप बताए नहीं लेकिन। क्या बताएंगे 3 काम? बहुत सारे काम हैं। 3 काम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। लोग कहते थे कि HCL बेच दिया, HCL में तेजस निकला अभी, वो तो किसी का काम नहीं है। आप HCL के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं। HCL लखनऊ में पिछले 15 सालों में कितनी परमानेंट भर्ती हुई आपको मालूम है? बात भर्ती की नहीं है, बात वहाँ अवेलेबिलिटी। पर सब चल रहा है उससे, आउटसोर्सिंग से। नहीं, आउटसोर्सिंग तो बेस्ट है ना। मैं तो पर्सनली फील करता हूँ कि जितने पब्लिक सेक्टर्स थे, दे आर ब्रीडिंग काउज फॉर द पॉलिटिशियंस। सीधी सी बात है, अगर वही पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के अंडर में खाली काम करेगा तो देखेगा लॉसेस में जाते हैं। आज जो उन्होंने आउटसोर्स किया है उससे एंसिलरीज बढ़ी हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड बढ़ी हैं। जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और खास करके इन तरह वो आउटसोर्सिंग वाले लोगों का वो क्वालिटी आप पाते हैं? हाँ बिल्कुल, 100%, मोर देन 100%। जो मैंने डील किया हुआ है, HCL से डील किया हुआ है, मैंने NTPC से आपके वहाँ सप्लाई है क्या? नहीं, मेरी सप्लाई अब नहीं है। एक ज़माने में जेरोक्स में काम करता अभी तो था। आप इतना ज्यादा आउटसोर्सिंग का तारीफ ही कर रहे हैं जब खुद ही सप्लाई कर रहे हैं। बात वो नहीं है। वो मैं एज ए सप्लायर था। आउटसोर्सिंग इज डिफरेंट देन सप्लाइंग। अच्छा, आप सामान के सप्लायर, मैंने सोचा ह्यूमन रिसोर्सेज के। Thank you. थैंक यू।